7C प्रश्न वाली याद देखिए। 7C पहला सवाल। क्या हो गया? फर्स्ट ए x+3 का होल स्क्वायर दिया, इंटीग्रल लगाइए और dx। इस सवाल में हमेशा मानेंगे, माना t बराबर x+3, s के सापेक्ष अवकलन करने पर s के सापेक्ष अवकलन, यहाँ d/ds का इधर गुणा करिए और d/ds का इधर गुणा करिए, तो dt/dx इधर 1 + 0, ds को उधर गुणा कर दिए dt/ds। अब यहाँ पे t लिखिए, यहाँ पावर 2, यहाँ dt, और सूत्र लगा दीजिए 2 + 1/2 + 1 और क्वेश्चन सी 1/3 और t के लिए जो माना था मान उस चीज को रख दीजिए। फिर देखिए x+3 का होल स्क्वायर dx, हम लोग सिंगल पद का कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, जो अंदर दिया उसको मान लेंगे t, जो मानते हैं उसका s के सापेक्ष अवकलन करते हैं, अवकलन करेंगे, s के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा dt बराबर ds। फिर सवाल पे जाएंगे, जहाँ x+3 लिखा वहाँ t लिख देंगे, घात जैसे लिखी वैसे लिखे रहेंगे और d जगह dt कर देंगे। अगर सवाल t फॉर्म में तो अवकलन भी समाकलन भी t फॉर्म में ही होना चाहिए। फिर इसका फार्मूला लगा देंगे, वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा आपका। सेकंड का ए सवाल देखिए, लिखा हुआ x√x+2, इंटीग्रल लगाइएगा और ds लिखिएगा। इसमें भी इस पूरे को मानेगा, अगर रूट होगा तो रूट पूरा मान लीजिए। माना क्या करेंगे, रूट को पूरा मानेंगे, √x+2, फिर लिखना यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग, तो t² बराबर x+2। अब s के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, आपको याद होगा यहाँ पे d/ds लिखते हैं, t², इधर d/dx ब्रैकेट में x+2, इसका यहाँ x है यहाँ t होगा तो मन में मानते हैं 2t, dt/dx बराबर s का 1 यहाँ 0, तो 2 dt बराबर dx। अब सवाल में आइए, जहाँ रूट माना उसको पूरा t लिखिए और ds जगह लिखेंगे 2 dt और dt, और s के लिए मान चेंज करना पड़ेगा, इसकी सहायता ले लीजिए। यहाँ लिखेंगे फिर से t² बराबर x+2, तो s बराबर t² - 2। सवाल अगर देगा अगर t के सापेक्ष कर रहे समाकलन तो सब कुछ t में होना चाहिए। अब इस s को बदलेंगे t² - 2। अब देखिए ये हो जाएगा 2t², यहाँ गुणा करेंगे तो 2t की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ करेंगे 2 दूनी 4 t² ब्रैकेट बंद। अब सवाल दो पदों में आ गया, इस दो पद को क्या करेंगे, अलग अलग एक पद कर लेंगे, t⁴ और t², और t की पावर 4 को लिख देंगे 5/5 माइनस यहाँ 3 ऊपर नीचे 3। ठीक, अब t का जो मान माना था वो रख दीजिएगा, यहाँ √x+2 की पावर 5 यहाँ बटे 5, 4/3 √x+2 पावर 3 + c। सवाल नंबर 3A का पहला पार्ट देखिए, सवाल ये दिया गया है, यहाँ पे dx जो हर में दिया है उसको मान लीजिए, मार्गी डाला आपका भी चल रहा है, माना
सभी का चल रहा है। माना t बराबर 1 प्लस एस स्क्वायर। अब s के सापेक्ष अवकलन d बाई एक्स, इधर t d बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ डी टी बाई डी एक्स 0 प्लस 2x, डी टी बाई डी एक्स को तो गुणा कर दीजिए 2x और dx। ध्यान दीजिए ऊपर x है, अब x इसको हटाना है, इस पूरे को t माना। यहाँ पे जो अवकलन करते तो आ जाता है डी टी बराबर 2x dx। तो ऊपर देखेंगे 2x और ये लिखा हुआ dx, इस पूरे जगह लिख सकते हैं हम लोग dt और इस जगह लिख सकते हैं 1/t। फिर 1/t को हम लोग लिख सकते हैं log t, एक कॉन्स्टेंट c लगाएंगे और log t का मान जो माना था इसके फॉर्म में लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। यहाँ पर भी e लिखना चाहे तो लिख दीजिए। फोर ए, इस सवाल को देखिए साइन 3x dx, साइन 3x dx। अगर साइन x होता तो कॉस x लिख देते। फिर सवाल में क्या करेंगे, माना t बराबर 3x, s के सापेक्ष अवकलन, यहाँ d/dx का इधर गुणा, d/dx का इधर गुणा, यहाँ dt बाई डी एक्स 3 बाहर ले लेंगे, इसका 1 हो जाएगा। तो dt बाई 3 बराबर dx, इस 3 को बटे में ले आए। सवाल साइन की जगह साइन लिखेंगे, s की जगह t लिखेंगे और ds की जगह dt बाई 3, साइन का माइनस कॉस t प्लस c, कॉस 3x प्लस c। पांचवें का ए, cos 3x dx। इसको देखिए पावर में 3 है, पहले सवाल को अलग करिए, 2 घात 1 में 1 घात 1 में, फिर cos स्क्वायर को ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर और cos x dx, या फिर माना t बराबर साइन x, s के सापेक्ष अवकलन, जो मानते हैं उस चीज़ का हमेशा अवकलन करेंगे। यहाँ d/dx t, d/dx साइन x, यहाँ dt/dx बराबर साइन x का हो जाएगा cos x, dt बराबर cos x और dx। फिर आइए यहाँ 1 साइन x की जगह t लिख देंगे, यहाँ पे dt और दोनों को अलग अलग कर लीजिए, ये dt, ये t स्क्वायर dt। और इस 1 को लिखेंगे t, और यहाँ देखिए फिर से cos क्यूब x को हमने cos स्क्वायर cos x में तोड़ा, cos को लिख देते त्रिकोणमिति के हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर x।
फिर साइन एक्स को टी मानेंगे, तो जब मानते हैं फिर उसका जब अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा। कॉस एक्स डी एक्स को हटा देंगे और यहाँ पे टी लिख देंगे। दोनों को अलग अलग कर लिया, यहाँ टी बाई 3 प्लस सी। टी की जगह मान रख दीजिए साइन एक्स, ये साइन 3x बाई 3 प्लस सी। सवाल सवाल नंबर 6। 7 a की पावर x प्लस 3a कॉस 9x प्लस 2 ब्रैकेट बंद और dx। इंटीग्रल निशान लगाइए। 7 को अलग करिए, a की पावर x और dx। 3a को अलग करिए, cos 9x प्लस 2 dx। ये छठा सवाल दो पदों में था, प्लस को अलग कर लिया। a की पावर x का फार्मूला आपको मालूम है, a की पावर x और log e a, ठीक, प्लस 3a बाहर और cos x का हम लोग जानते हैं साइन x होता, परंतु ये फार्मूला गड़बड़ कर रहा। जो चीज़ गड़बड़ कर रहा फार्मूले में उसको मान लीजिए। माना t बराबर 9x प्लस 2, इसका s के सापेक्ष अवकलन d बाई डी टी 9x प्लस 2 डी टी बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स। इसका तो कुछ होगा नहीं, डी टी अपॉन डी एक्स लिख देंगे। 9 इंटू 1 डी टी बाई 9 बराबर डी एक्स। यहाँ आइए, कॉस लिखिए, उसकी जगह टी और डी एक्स लिखिए डी टी बाई 9। 9 3 से कर सकता, 3 3 या 9 प्लस a अपॉन 3। फिर देखिए कॉस टी डी टी, कॉस का होता है साइन टी प्लस सी, जो टी माना उसका मान रख दीजिए 9x प्लस 2 प्लस सी, और इसको ऐसे उतार दीजिए 7ax log ई ए, 7ax log ई ए, 7ax log ई ए। फिर से देखिए 7ax प्लस 3a कॉस 9x प्लस 2 dx, दो पद में दिया, दोनों पद को अलग अलग कर लेंगे। ax का फार्मूला लगा दिया जाएगा। यहाँ कॉस अगर x होता कॉस उसको साइन x लिख देते तुरंत, तो यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, इसको मान लिया जाता है। तो t बराबर हम लोगों ने माना 9x प्लस 2, उसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा डी टी बाई 9 डी एक्स। जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ चेंज कर देंगे, इसको t लिख देंगे, इसको डी टी बाई 9 लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आपका। सवाल नंबर 7 का ए की पावर 3x प्लस 4। सवाल की पावर 3x ऐसा लिखा हुआ है, इंटीग्रल लगाएंगे dx लगाएंगे। हम जानते हैं अगर की पावर x होता तो ये पावर x लिख देते हैं, परंतु इतना गड़बड़ कर रहा है,
इसको माना t बराबर 3x प्लस 4 s के सापेक्ष अवकलन d अपॉन dx dt बाई dx बराबर 3 इंटू 1 प्लस 0 dt बाई dx बराबर 3 dt बाई 3 बराबर dx। अब आइए सवाल में, यहाँ ई इस पूरी जगह टी लिख दीजिए 3x प्लस 4 की जगह और ds जगह लिख देंगे dt बाई 3। तो यहाँ dt लिखेंगे बाई 3, 1/3 बाहर कर लेंगे, फार्मूला बन जाएगा e पावर t dt। और e की पावर t का फार्मूला हमेशा e की पावर t ही रहता है प्लस ही t माना था उसको रख दीजिए e पावर 3x प्लस 4। ऐसे ही इसके सही पार्ट लगा लेंगे। हमने हर एक सवाल के एक पार्ट लगा दिए, सारे सवाल बिल्कुल वैसे ही आपको लगाना है। जो ना आए तो हमें बताइएगा, फ़ोन करिएगा या मैसेज करिएगा तुरंत। सवाल नंबर 8 का ए, अंडर रूट लिखा हुआ 25 माइनस एस स्क्वायर डी एस कर दीजिए, इंटीग्रल लगा दीजिए। ठीक। 9 का ए, इंटीग्रल लगाइएगा 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर और dx। इस सवाल को देखिए, इंटीग्रल लगाइए, अंडर रूट लिखिए, 25 किसी का वर्ग होता है यदि 5 का वर्ग, s किसी का वर्ग होता है ये। एक फार्मूला देखिए, अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डी एक्स, तो फार्मूला हो जाता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ऐसे तुरंत फार्मूला लगा दें यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 5 प्लस सी। फिर से ध्यान दीजिए, इसके लिए फार्मूला फॉलो करेगा, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर अंडर रूट में तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये सवाल आपको फिनिश हो गया। इसमें देखिए होला था, तो इसमें वही तरीका टी बराबर मान लीजिए 5x प्लस 4 माना। फिर इसका s के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन d अपॉन डी एक्स 5x प्लस 4। यहाँ पे dt बाई डी एक्स 5 कॉमन, s का 1 4 का 0, तो dt बाई 5 बराबर डी एक्स में चला जाए। अब चेंज कर लीजिए, यहाँ 1 टी स्क्वायर डी टी अपॉन 5, कॉन्स्टेंट बाहर, t की पावर 2 पर चला जाएगा माइनस में। फिर फार्मूला लगाएंगे तो -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस 1, तो -1/5 टी की पावर -1 प्लस सी, -1/5 टी प्लस सी, -1/5 टी की जगह मान रख दीजिए 5x प्लस 4 प्लस सी। दसवां सवाल देखिए, लिखा है 1 5 प्लस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ ds लगाइए, इंटीग्रल इस साल लगाइए। इस सवाल को ध्यान से देखिए, 5 है 2x माइनस 3, तो यहाँ पर अगर होल ऑफ स्क्वायर होता है इसका काम बनता, तो पहले लिख दीजिए माना t बराबर, फिर s के सापेक्ष अवकलन, इतना लिखा, अवकलन करने के लिए d अपॉन डी एस का इधर गुणा, d अपॉन डी एस का इधर गुणा, यहाँ dt बाई डी एक्स, यहाँ 2 इंटू 1, dt बाई 2 बराबर dx। यहाँ देखिए
प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा और ये डी टी बाई टू हो जाएगा। ठीक, जो 5 है इसको भी होल स्क्वायर बना दीजिए, तो लिख देंगे रूट 5 का होल स्क्वायर, रूट 5 का होल स्क्वायर। एक फार्मूला होता है और देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इस सूत्र को आप फॉलो कर दीजिए, 1/a रूट 5 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी 1/√5 टेन इनवर्स एस का मतलब 2x माइनस 3/√5 प्लस सी। दसवें का एक पार्ट सी देखिए, बढ़िया सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल में है 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स। इस सवाल को लीजिए और s को रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स डी एक्स, रूट एक्स को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे रूट एक्स माइनस 1 माना t बराबर रूट एक्स माइनस 1 s के सापेक्ष अवकलन डी बाई डी एक्स, यहाँ t डी बाई डी एक्स रूट एक्स माइनस 1, यहाँ डी टी बाई डी एक्स। रूट एक्स को लिख सकते हैं 1/2 एक्स 1/2 माइनस 1, यहाँ 0, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स, यहाँ डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी बराबर आ जाएगा डी एक्स अपॉन रूट एक्स, यहाँ 2, यहाँ देखिए डी एक्स। इस पूरी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 डी टी और यहाँ लिख सकते हैं टी, तो 2 बाहर 1/t डी टी, 2 बाहर log t प्लस सी और t की जगह लिख देंगे रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी।